2020 का साल कोरोना महामारी ऐसी लाया जो कई पीढ़ियों के लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। हम लोग अभी भी इससे जूझ रहे हैं, हालांकि वैक्सीन आने की खबर से उम्मीदें जागी हैं। एक बार ठहर कर 2019 में चलते हैं। क्या आपको पता है कि महामारी के आने की आहट दुनिया भर में कई लोगों को मिल चुकी थी। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ लोगों की जिन्होंने इस महामारी के आते हुए कदमों को महसूस कर लिया था। ये पूर्वाभास था या साइंस पर आधारित अनुमान, ये कहना मुश्किल है। इन्होंने दुनिया को चेतावनी भी दी, पर इनको किसी ने नहीं सुना। इनमें से कुछ चेतावनी तो इतनी सटीक थी कि वो आपको डराने वाली लग सकती है। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसके आखिर में मैं ये बताऊंगा कि कोविड के बारे में कुछ ज्योतिषियों ने क्या कहा था। इनमें से कुछ की भविष्यवाणी भी अभी तक सच साबित हो रही है। चलिए लेट्स बिगिन। बिल गेट्स को कौन नहीं जानता। दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से गिने जाने वाले इस इंसान ने 2015 के टेड टॉक्स में कहा था, If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence. But we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. दुनिया आज महामारी के लिए तैयार नहीं है। यही नहीं, 2018 में एक वार्ता के दौरान बिल गेट्स ने कहा था कि एक महामारी हमारे ठीक दरवाजे पर है और ये एक दशक के अंदर आ सकती है। इन्होंने ये भी कहा था कि आज की दुनिया में जहां लोग इतना ज्यादा सफर तय करते हैं, महामारी के पैदा होकर फैलने के खतरे बहुत बढ़ गए हैं। चाहे वो कुदरती तौर पर कहीं पैदा हो या कोई इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करे। इन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में इसको लेकर कोई भी चिंता नहीं कर रहा है। हमें महामारी को लेकर तैयारी ऐसी करनी चाहिए जैसे हम युद्ध की करते हैं। ध्यान रहे कि बिल गेट्स कोई डॉक्टर नहीं है, पर वो एक दूरदर्शी जरूर हैं। रॉबर्ट जी वेबस्टर, मशहूर वायरोलॉजिस्ट और फ्लू के एक्सपर्ट रॉबर्ट जी वेबस्टर की बुक 2019 के दिसंबर में ही रिलीज हुई। इसमें इन्होंने लिखा है कि हमारी दुनिया एक भयानक महामारी के फैलने के दहलीज पर खड़ी है। इस महामारी के काबू में आने तक करोड़ों लोग मारे जा सकते हैं। इन्होंने उस समय कहा था जब कोविड-19 का दूर दूर तक अनुमान भी नहीं था। इस बुक का ठीक उस समय आना इतना अजीब था कि साइंटिफिक प्रेडिक्शन कम और ये भविष्यवाणी ज्यादा लगती है। जेरेमी कोनिंडिक, ओबामा सरकार में यूएसआईडी के ऑफिस के डायरेक्टर रह चुके जेरेमी ने भी इसी तरह साल 2017 में एक लेख में ये लिखा था, एक समय एक जानलेवा तेजी से फैलने वाला वायरस का हमसे सामना होगा। ये 1918 में फैले फ्लू महामारी जैसा होगा, जिसने दुनिया में 1/3 आबादी को इन्फेक्ट किया और 5 से 10 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। इनके अनुसार आज कोई भी इसके लिए तैयार नहीं है। डीन कूंट्स, 1981 में लिखे गए एक नॉवल द आइज ऑफ डार्कनेस में लेखक डीन कूंट्स ने एक वायरस का जिक्र किया है जिसका नाम था वुहान 400। जी हाँ, वही वुहान जहां ये वायरस पैदा हुआ और फैला। इस बुक में डीन ने इस वायरस को चाइना द्वारा पैदा किया हुआ एक बायोलॉजिकल हथियार बताया था। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट की माने तो कोरोना वायरस चाइना की लैब में बनाया गया है। इससे हांगकांग में चल रही प्रोटेस्ट तो खत्म हो ही गई। इसकी मदद से यूएसए में ट्रंप सरकार भी गिराने में कामयाबी मिली। सच क्या है ये तो कोई आज भी नहीं जानता। सिल्विया ब्राउनी जो अब दुनिया में नहीं है, इनको कोविड का पूर्वाभास हो गया था। इन्होंने 2008 में अपनी बुक एंड ऑफ डेज प्रेडिक्शंस एंड प्रोफेसीज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड में एक निमोनिया जैसी बीमारी का पूरी दुनिया में फैलने का जिक्र किया था। ये बीमारी हर किसी के फेफड़ों पर हमला करती और लाइलाज थी। ब्राउनी ने यह भी लिखा था कि जितनी तेजी से ये बीमारी आई थी, उतनी ही तेजी से दुनिया से गायब हो जाती है। ये भाग हालांकि अभी भी देखा जाना बाकी है। इन सब नामों के अलावा डॉक्टर लुशियानिया बोरियो,
जो व्हाइट हाउस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रह चुकी थी, उन्होंने 2018 में महामारी के खतरे को उनकी नंबर 1 चिंता बताया था और इसके लिए तैयार न होने पर अफसोस जताया था। कॉन्टेजियन मूवी 2011 में बनी इस मूवी को अगर आप देखेंगे तो ये आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये ऐसी ही एक बीमारी के पैदा होने और दुनिया भर में फैलने के बारे में बताती है। मूवी में दिखाया गया है कि एक बैट से ये बीमारी पिग में गई। पिग से ये वायरस एक रसोइये के हाथ में लगा। उसने धोए बिना ही किसी से हाथ मिला लिया। वहां से शुरू हुआ बीमारी के दुनिया भर में फैलने और मौतों का सिलसिला। ये वायरस भी अपने लक्षण को दिखाने के लिए लंबा समय लेता था और तब तक अनेकों लोगों को संक्रमित कर चुका होता था, ठीक कोविड-19 की ही तरह। चलिए, ये तो मैंने बात की उन लोगों की जो पूर्वाभास या किसी और प्रेरणा से इस बीमारी के बारे में दुनिया को बता रहे थे। पर आइए जानते हैं कि इसके बारे में ज्योतिषी क्या बोलते हैं। मई 2020 में इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ज्योतिषी संजीव मिश्रा क्या कहते हैं। स्थिति में सितंबर के बाद से कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, धीरे धीरे कुछ इम्प्रूवमेंट होंगे, लेकिन ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की संभावनाएं सितंबर के बाद हैं और पूर्णतया खत्म होने की संभावना 2022 में होगी। 2022 तक की जो स्थिति है वो इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन में गिरावट होगी, समय समय पर विभिन्न समस्याएं आएंगी। अभी इनके अनुसार ये बीमारी भारत में पीक पर सितंबर में पहुंचेगी और तब तक इसका असर कम होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद फरवरी 2021 में इसका असर तेजी से कम होगा। ये बात हम सब आज जानते हैं कि सितंबर में कोविड अपने चरम पर पहुंचकर कम होने लगा था। ये सिलसिला आज भी जारी है। फिर फरवरी 2021 तक उम्मीद है कि वैक्सीन आम जनता के लिए आ जाएगी और इसका असर दिखाई देने लगेगा। हालांकि तब तक का समय बहुत मुश्किल रहने वाला है, इन्होंने ये बताया था। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि 2022 तक ये बीमारी दुनिया भर से खत्म हो जाएगी। क्या कुछ सही रास्ते पर आने में लग पाएगा और क्या कुछ और इसमें बेहतरी हो पाएगी? 2 साल कम से कम अभी लगेंगे इस संकट से गुजरने में। जी। फरवरी मार्च के बाद ही स्थिति में सुधार, इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार होता है। कोविड का असर भारत पर पूरी दुनिया से कम पड़ेगा। इन्होंने अपने इस वीडियो में इसके कारण भी बताए हैं। ये वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख भी सकते हैं। दोस्तों, 2020 का साल जैसा भी रहा है, आने वाली सदियों के लिए ये एक यादगार साल जरूर बन जाएगा। आपको इसके बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट्स करके बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को जरूर दबा दें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।